जय सिया राम, जय सिया राम। रावण के मृत शरीर पर लंका की स्त्रियां कह रही हैं कि वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जीत हूँ काल जम साई, आज पर हूँ अनाथ की नाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वहीं तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, राह न को कुल रोवन हारा। प्रभु, तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र से विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब दिसिप निति नावहि माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। हे पति, काल के पूर्ण बस में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्य मनुज कर दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजे नहीं करुणानयम। आ जन्म ते पर द्रोह रत पापौ, घमय तब धनु अयम। तुम हऊ दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्मा निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिसको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आहा नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। आह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सवन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और जो भी परमार्थ परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, भरिलोचन रघुपति निहारी। प्रेम मगन भय सब सुखारी, रुदन करत देखी सब नारी। गई विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और उनके पास गए। बंधु दशा विलोकी दुख कीन्हा,
तब प्रभु अनुज ही आय सुदीना। लक्ष्मण ते ही बहुविधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा को देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए कि कृपा दृष्टि प्रभुताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा कि सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया करी। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताही, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के समूहों का वर्णन करते हुए महल को गईं कि आई विभीषण पुर सिरनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुत नयनशीला। सब मिल जाहूं विभीषण साथा, सारहु तिलक कहो रघुनाथा। पिता वचन मैं नगर न आयऊं, आप सरिस कपि अनुज पठायऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सब नीतिपूर्ण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर मैं अपने ही समान वानर और छोटे भाइयों को भेजता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।